हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में स्टार्ट किया था बताना, और उसमें मैंने रिजल्टेंट फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए मैंने दो मेथड जो है बताए थे। उसमें से जो पहला मेथड वो ग्राफिकल मेथड था और दूसरा मेथड एनालिटिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड में जो है हम लोग तीन जो है लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ये हमने बताया था। पहला हमने पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट जो है लॉ है वो कौन सा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो उसी की सीरीज में जो है ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जो है इसका देख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कह रहा है और कैसे हम रिजल्टेंट को जो है हम रिजल्टेंट को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। लिखा हुआ है इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। मान लीजिए कोई दो फोर्स साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक्ट कर रहे हैं ऑन ए बॉडी। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये क्या है, वो कोई ऑब्जेक्ट है। इस पे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स साइमल्टेनियसली P1 और P2 जो है वो एक्ट कर रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, OP1 इसका मैग्नीट्यूड है। और जो है इसका डायरेक्शन देखिए, ये एरो का जो डायरेक्शन जो है दिखा रहा है, यहाँ पे हेड का डायरेक्शन जो है वही फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो कह रहा है कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब अगर इन दोनों फोर्स को हम ऐसा रिप्रेजेंट करें, ऐसा देखते हैं कि ये किसी जो है ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में their resultant is represented by the closing side of the triangle taken in opposite order। मतलब कि जो है इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो अगर उस ट्रायंगल के हम क्लोजिंग साइड से उसको जो है हम क्लोज कर दें, अगर हम दूसरे साइड से अपोजिट ऑर्डर से क्लोज कर दें तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट बताएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको बताया P1 और P2 दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड OP1 और OP2 है। डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, P1 का डायरेक्शन इधर है और P1 का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करें ट्रायंगल के लिए तो क्या होगा, जैसा कह रहा है वैसे अगर हम करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया, P1 जो है इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमने एक जो है लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से P1। ठीक है, अब जो है ये जो एंगल है, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, मान लीजिए जितना भी है थीटा, तो उसी एंगल पे जो है इस दूसरे वाले फोर्स का जो है जो OP2 फोर्स है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो जो ये वाला फोर्स है, इस फोर्स का जो टेल है, इस फोर्स का जो टेल है ये, और ये क्या है, हेड है। पहले वाले फोर्स के हेड, पहले वाले फोर्स का हेड और दूसरे वाले फोर्स का टेल जो है, इस तरीके से हम जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो ये आपका जो है दूसरा जो है फोर्स हो गया P2। तो पहला फोर्स P1 और दूसरा फोर्स P2। पहला फोर्स P1 है और जो दूसरे फोर्स P2 का एंगल क्या है, यहां से देख सकते हैं ये थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर जो है ये क्या बन रहा है, एक जो है अगर ट्रायंगल बनाना हो तो क्या करेंगे, हम क्लोजिंग जो है साइड से एक जो है इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसको हम कैसे, एरो किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों का P1 और P2 का क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो यही जो है क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, अगर कोई दो फोर्स जो है एक साथ एक्ट करता है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो और अगर इन दोनों फोर्सेस को हम किसी ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, taken in order, then the resultant may be represented by the closing side, क्योंकि एक ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये क्लोज होगा। तो the resultant may be represented by the closing side of the triangle taken in opposite order। आपने क्लोज कर दिया, लेकिन कैसे, अपोजिट ऑर्डर में क्लोज करेंगे तभी ये कहा जाएगा ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कह रहा है। अब जो है उसी सीरीज में अगर हम दूसरा जो है देखते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, इसको देख सकते हैं। तो पॉलीगन में क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, पॉलीगन में बहुत से साइड्स होते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, मतलब दो से ज्यादा जो है कंकरेंट फोर्स क्या होता है, किसी पॉइंट पे एक साथ जो है सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स। तो इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन बॉडी आर रिप्रेजेंटेड by the sides of the polygon taken in order, then their resultant is represented by the closing side of the, यहाँ ट्रायंगल की जगह क्या होगा,
पॉलीगन होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो जहां जहां ये 2 जो लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, पॉलीगन। तो इसके पहले हम जो है जो लॉ है वो हम चेंज कर लेते हैं। कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ नहीं है, ये कौन सा अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में जहां जहां ट्रायंगल है, if number of concurrent forces acting simultaneously on a body are represented by the sides of a polygon, इसकी जगह क्या लिखेंगे, पॉलीगन, क्या लिखेंगे, पॉलीगन taken in order, their resultant is represented by the closing side of the, इस ट्रायंगल की जगह क्या लिखेंगे, पॉलीगन, पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो एक आप याद करिए स्टेटमेंट, दूसरे को आप जो है एट इज पॉलीगन लॉ के लिए भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, पॉलीगन में कई साइड्स होते हैं, ठीक है। अब पॉलीगन में डिपेंड करता है पॉलीगन कैसा बनेगा, इसके लिए जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिगर को देखते हैं, आई थिंक आपको जो है ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉलीगन के लिए देखते हैं। मान लीजिए जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है आपका जो है ये P1 लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P2 लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P3 लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P4 लग रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब आप इन चारों फोर्सेस के लिए आपको पॉलीगन बनाना हो तो कैसे बनेगा, जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है हम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि क्या जो है होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ओ हमने जो है यहाँ पे बनाया, हमने P1 को एज इट इज ऐसे लिखा, ये P1 हो गया। फिर हमने आपसे कहा है दूसरे फोर्स का जो है जो टेल है वो पहले फोर्स के हेड से जो है कांटेक्ट में रहेगा। तो दूसरा फोर्स क्या है, P2 है, इसका हेड ये है, टेल ये है, तो टेल यहां से स्टार्ट होगा और हेड जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया P2। फिर दूसरे फोर्स का जो है हेड है, तीसरे फोर्स का जो टेल है उससे कांटेक्ट, इसका डायरेक्शन इधर है, तो देखो कैसे होगा, इधर होगा, ये क्या हो गया, P3 हो गया। नेक्स्ट जो फोर्स है कौन सा, P4, उसका डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड में हम ऐसे बना देंगे, ये क्या है, डाउनवर्ड, इस तरह से है, तो ये P4 हो गया। तो ये क्या बन रहा है, ये पूरे फोर्स को हमने ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में जो है हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। पॉलीगन के एक ही ऑर्डर, फोर्सेस को एक ही ऑर्डर में पॉलीगन के हर एक साइड्स के अलोंग जो है हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। मान लीजिए पॉलीगन होता तो क्या होगा, ए, मान लीजिए पॉलीगन होता, पॉलीगन इसको हम कहते हैं, तो क्या होगा, इसका नाम रख देते हैं ABCDE, ठीक है, ये क्या है, पॉलीगन। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो है क्लोजिंग साइड, क्या है, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर, पहले तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्लोजिंग साइड्स हैं, अपोजिट ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर होता तो इधर जो है डायरेक्शन इधर होता, लेकिन अपोजिट ऑर्डर क्या है, डायरेक्शन इधर होगा। यही क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसको हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये हम लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस भी क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको जो है सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, और कैसे ड्रॉ करना है इसको आप जो है स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि जो भी फोर्स दिया होगा, मान लीजिए 20 न्यूटन दिया है और उसका एंगल दिया होगा θ1, किसी भी फोर्स का जो है एंगल भी दिया रहेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आप जो है ड्रॉ कर लेंगे इसको, 20 न्यूटन को स्केल कर लेंगे कि किस तरह से हम जो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच जो है डिस्टेंस लेते हैं, और उसको ग्राफ पे या जो है पेपर पे हम इस तरीके से ड्रॉ करके आसानी से रिजल्टेंट डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है हुआ, तीनों जो है मैंने लॉ के बारे में आपको जो है बताया है। तीनों लॉ कौन कौन से हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, और जो है तीसरा कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये जो है तीनों मेथड यूज होते हैं, किस लिए, ये तीनों मेथड बच्चों यूज होते हैं जो है ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, उससे देखेंगे कि कैसे जो है हम फोर्सेस के जो है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। और उसमें भी जो है 2 मेथड बढ़ेंगे, एक जो है हम अगर फोर्सेस कंकरेंट फोर्स है तो उसका हम कैसे जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और अगर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम देखेंगे। तो आई थिंक ये लेक्चर यहीं पे जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।